नमस्कार। हिंदी व्याकरण के तहत हम आज सर्वनाम और उसके भेद को उदाहरण सहित समझेंगे। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सबसे पहले हम सर्वनाम की पहचान कैसे करेंगे ये जानते हैं। इसके लिए आपको एक वाक्य दिए गए हैं। राधा 7वीं कक्षा में पढ़ती है, वह पढ़ाई में बहुत तेज है, उसके सभी मित्र उससे प्रसन्न रहते हैं, वह कभी भी स्वयं पर घमंड नहीं करती, वह अपने माता पिता का आदर करती हैं। तो हमने इसमें देखा कि इस अनुच्छेद में राधा के स्थान पर जो जो शब्द अलग अलग रंग के आए हैं, राधा, वह, उसके, वह, तो उसके, उससे, स्वयं, अपने आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। अतः ये सभी शब्द सर्वनाम है। तो राधा शब्द जो संज्ञा शब्द है और उसके स्थान पर हमने वह, उसके, ये जो शब्द इस्तेमाल किए हैं, ये सभी शब्द सर्वनाम हैं। अब हम देखते हैं कि सर्वनाम के भेद कौन कौन से हैं। तो सर्वनाम को 6 भागों में बांटा गया है: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। सबसे पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जानेंगे। जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों यानी इसमें स्त्री और पुरुष के नाम के बदले आते हैं। जैसे मैं आता हूँ, तुम जाते हो, वह भागता है। उपयुक्त वाक्यों में मैं, तुम, वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम को भी 3 भागों में बांटा गया है: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। सबसे पहले उत्तम पुरुषवाचक, इसको फर्स्ट पर्सन भी कहा जाता है। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक कहते हैं। जैसे मैं, हमारा, हम, मुझको, हमारी, मैंने, मेरा, मुझे आदि। उदाहरण: मैं स्कूल जाऊंगा, हम मतदान नहीं करेंगे, यह कविता मैंने लिखी है, बारिश में हमारी पुस्तकें भीग गई। तो इसमें मैं, हम, यह, हमारी, ये सभी शब्द उत्तम पुरुषवाचक के लिए आते हैं। मध्यम पुरुषवाचक, सेकंड पर्सन, जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक कहते हैं। जैसे तुम, तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारे, तुमने आदि। उदाहरण: तुमने गृह कार्य नहीं किया, तुम सो जाओ, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं, तू घर देर से क्यों पहुंचा, तुमसे कुछ काम है। तो यहाँ पर तुमने, तुम, तुम्हारे, ये सभी वर्ड जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं वो मध्यम पुरुषवाचक कहलाएंगे। तीसरा है अन्य पुरुषवाचक। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य पुरुष के लिए किया जाता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे वे, यह, वह, उनका, उन्हें, उन्होंने, इनसे, उनसे आदि। वे मैच नहीं खेलेंगे, उन्होंने कमर कस ली है, वह कल विद्यालय नहीं आया था। तो यहाँ पर वे, उन्होंने, वह, ये तीनों ही शब्द अन्य पुरुषवाचक कहलाएंगे। सर्वनाम का दूसरा प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के जिस रूप से हमें किसी बात या वस्तु का निश्चित रूप में बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वाक्यों में इनका प्रयोग देखते हैं। तनुज का छोटा भाई आया, वह बहुत समझदार है, किशोर बाजार गया था, वह लौट आया। उपयुक्त वाक्यों में यह और वह किसी व्यक्ति का निश्चयपूर्वक बोध कराते हैं, अतः ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। और निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनका वाक्य प्रयोग देखो। मोहन, आज कोई तुमसे मिलने आया था?
पानी में कुछ गिर गया है। यहाँ कोई और कुछ व्यक्ति और वस्तु का अनिश्चित होने का बोध कराने वाले अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात हो तथा जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनका वाक्य प्रयोग देखिए। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो उपयुक्त वाक्यों में वैसा का संबंध जैसा के साथ तथा उसकी का संबंध जिसकी के साथ सदैव रहता है, अतः ये संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द सवाल पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। वाक्यों में इनका प्रयोग। टोकरी में क्या रखा है? बाहर कौन खड़ा है? तुम क्या खा रहे हो? उपयुक्त वाक्यों में क्या और कौन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए हुआ है, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अंतिम प्रकार है निजवाचक सर्वनाम। निज का अर्थ होता है अपना और वाचक का अर्थ होता है बोध यानी ज्ञान कराने वाला। अर्थात अपना या अपनेपन का बोध कराने वाला जो सर्वनाम है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपने आप, निजी, खुद आदि। आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम दोनों में होता है। इसके उदाहरण हैं। आप कल दफ्तर नहीं गए थे, तो यह मध्यम पुरुष आदरसूचक वाक्य है। आप मेरे पिता श्री बसंत सिंह हैं, अन्य पुरुष है आदरसूचक परिचय देते समय। ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद आप करता है, तो निजवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार से हमने सर्वनाम के जो 6 प्रकार है उनको उदाहरण सहित समझा है। अब एक प्रश्न कई बार आता है कि सर्वनाम का पद परिचय दीजिए। तो सर्वनाम का पद परिचय करते समय सर्वनाम का भेद, पुरुष, लिंग, वचन, कारक और अन्य पदों से उसका संबंध बताना पड़ता है। उदाहरण के लिए, वह अपना काम करता है, तो इस वाक्य में वह और अपना सर्वनाम है, तो इनका पद परिचय होगा। वह पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष है, पुल्लिंग, एक वचन है, कर्ता कारक है, करता है, क्रिया का कर्ता। अपना, तो ये निजवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुष, पुल्लिंग, एक वचन, संबंध कारक, काम, संज्ञा का विशेषण। इस प्रकार से ये सर्वनाम का पद परिचय हम बताएंगे। धन्यवाद।